इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में मचे बवाल के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। नीतीश सरकार में दो फाड़ नजर आने लगी है। बिहार में सरकार में शामिल बीजेपी ने सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत विपक्षी पार्टियों के साथ साथ हमारी सहयोगी पार्टी प्रशासन के जरिए पूरे बिहार को जला रही है। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर जेडीयू ने जवाब भी दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को प्रशासन चलाने के लिए संजय जायसवाल से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो बीजेपी के राज्यों में हिंसा क्यों हो रही है? फिर केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है, हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार में बड़ा विरोध देखने को मिला। इसके अलावा आज भारत बंद भी बुलाया गया है, जिसके चलते आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। आपको पटना से लेकर दिल्ली तक परेशान आम लोगों की दिक्कतों से रूबरू कराएंगे। अभी आपको दिखाते हैं पटना स्टेशन पर फंसे हुए लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। संवाददाता प्रकाश कुमार की एक रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक बार इन पर नजर डालें कि आखिर किस तरह से घंटों से रेलवे स्टेशन पर ये इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से जाना? हमको आगरा जाना। अब से यहाँ पर आप टिकट कल से। अच्छा, कल से यही पैसे से बैठे? ऐसे बैठे हुए हैं। और जो टिकट 17 तारीख को हमने कराई थी, मतलब पहली टिकट करा ली थी, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी कोई नहीं है, मतलब गाड़ी सब रद्द हो गई कि टिकट कैंसिल करा लेना कल। तो पापा टिकट कराने को गए हैं कैंसिल, तो उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा। और फिर आप लोग कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है फिर? अब कुछ नहीं, लेकिन जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं, बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। आप लोग कल भी ऐसे ही रहेंगे रात भर? क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, किधर जाएंगे हम। बेटी हमारी, उसको डिलीवरी होने को था, उसने बुलाया था हमको। अब टाइम बहुत हो गया उसको, अभी 1 महीना का टाइम दिया, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं अपने। ये देखिए, एक घर परिवार का बच्चा जो है वो किस तरह से बेसुध सो रहा है। यहाँ पर भी देख, आप लोग, आप कहाँ से आए? बक्सर से आए थे एग्जाम देने, मेरठ गए थे। मेरठ में वहाँ 3 दिन एग्जाम दिया, उसके बाद गया रूट से गाड़ी पकड़ के पटना है कि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। यहाँ से भी सब गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया है। भूखे मर रहे हैं सर, पानी पी कर जी रहे हैं। एग्जाम देने आए थे तो पैसा कितना लेकर चलेंगे घर पे? यहाँ पर बाथरूम करने के लिए 50 रुपये लगता है।
गूगल पे से पैसा मंगाए तो दुकान पर जाते हैं तो देते हैं तो खाते हैं। इधर बिहार के गोपालगंज में भी रेलवे स्टेशन पर लोग फंस गए हैं। संवाददाता अजय दुबे ने लोगों से बात की, उनका दर्द जाना। के बाद जो पूरा बिहार है, तस्वीरें लगभग एक सी हैं। मैं इस समय गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं। गोपालगंज रेलवे स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास कुछ दिखाई दे रहे तो वो दिखाई दे रहे हैं केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी। देखिए सीओ की गाड़ी खड़ी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर सतुआ पीते दिखाई दे रहे हैं और स्टेशन पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में देखने को मिल रहा है कि लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पर यहाँ जो लाइन लगी है वो लाइन कुछ अलग है। ये लाइन वो है जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका पैसा रिफंड करने के लिए। अलग अलग कारण है इन लोगों के। आप मुझे बता रहे थे कि कोई परीक्षा है, क्या परीक्षा है, क्या हुआ ट्रेन का आपकी? एमयू का परीक्षा था वो जो कैंसिल हो गया था, ट्रेन भी कैंसिल हुआ तो इसलिए टिकट कैंसिल करा। ये जो अग्निपथ को लेके तमाम उलझने दिख रही हैं, आपकी परीक्षा के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। बस सुबह से कैंसिल हो गया है टिकट। आपका भी टिकट कैंसिल हुआ है, आप बता रहे थे टिकट कैंसिल हुआ जी सर, मेरा भी हुआ है वैशाली का। कहाँ जाना था वैशाली? क्या काम, क्या काम? गाजियाबाद पेपर था मेरे दीदी का ना, वही दिलवाने जाना। अब जो पेपर तो है ही है, पेपर तो कैंसिल हुआ नहीं तो कैसे जाइएगा? ये मुश्किल बढ़ गई ना इससे तो। हाँ मुश्किल हो गया है। अब जाएंगे, देखेंगे बस वगैरह से जाएंगे, अब क्या करेंगे। आपका भी कैंसिल हुआ है, किसी और का भी? क्या क्या कारण? मेरा भी कैंसिल हो गया है। कहाँ जाना था? हमको जाना था सियालदह, तो कैंसिल हो गया। वो काफी परेशानी में पड़ गए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ स्टेशन पे क्या बता रहे हैं आप लोग? पैसा रिफंड कराने आए तो कुछ कह रहे थे, पैसे के लिए क्या बता? पैसा नहीं है। अच्छा, बोल रहे हैं पैसा नहीं है इसमें। अच्छा पैसा नहीं है तो भी लाइन लगा के खड़े हैं? कितनी देर से खड़े हैं? अधिक से अधिक लोग जो है ना काउंटर पे आए हैं कैंसिल करवाने के लिए टिकट, और वहाँ पे पैसा नहीं है अंदर, जिसके लिए उसके लिए भी वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा देर वेट करेंगे तो उसका लोग आएंगे, टिकट कटाएंगे, उसके बाद फिर आपका रिफंड होगा पैसा। तो ये मुश्किलें लोग अपनी बता रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, पैसा उनको जरूरी है जाना। दूसरे लोग भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ट्रेन पकड़ना। आप ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, आप मुझे बता रहे थे। यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जो तमाम कैंसिल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार बढ़ती चली जा रही है। सुबह हुई है जब स्टेशन में टिकट का काउंटर खुला है, लेकिन पैसा टिकट काउंटर में भी नहीं है कि कुछ हो सके। अब अंदर लेके चलेंगे आपको, अंदर की तरफ दिखाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। जिन पटरियों पे, जिन रास्तों पे मौजूद रहते थे सुरक्षा लोग अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, उन ट्रेनों से अपने घर की तरफ, अपनी जरूरत की जगहों पर तक जाने के लिए, उन जगहों पर आज केवल सुरक्षा कर्मी मौजूद है। तो लोगों की मुसीबतें आपने उन्हीं की जुबानी सुनी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।